जो सरकारी दादोशुमार हैं वो कहते हैं कि तलीम और सेहत पे दोनों पे 6.58% वेट है यानी टोटल खर्चे का। तो ये बनता है 2106 रुपए। तो 2106 रुपए में तलीम और सेहत दोनों कहते हैं हो ही नहीं सकती ना जी, हो नहीं सकती। आप किसी प्राइवेट स्कूल में चले जाएं या इवन जो गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, बच्चों ने अपने ड्रेस तो लेना है, बच्चों ने ट्रांसपोर्ट भी देनी है, बच्चों ने वहाँ पे फीस भी देनी है, कुछ खाना पीना भी है। तो उस पर किसी सूरत भी 5000 से कम खर्चा हो ही नहीं सकता। और मैंने ऐसे घर भी देखे हैं जो 5 से 10 हज़ार रुपए तक भी खर्चा करने पे मजबूर हैं तालीम के ऊपर। इसमें सेहत शामिल ही नहीं है। और अस्पतालों की ये सूरत हाल है जो अभी आपने पहले जिक्र किया है, वहाँ पे आपको दवाइयाँ नहीं मिलती। सरकारी अस्पताल फ्री हैं, लेकिन फ्री होने के बावजूद ये भी एक फ्रॉड है। दवाइयाँ इतनी महंगी हैं कि आपको कहते हैं ये ले आए जी दवाइयाँ। अब दवाइयाँ कहाँ से वो लाए आदमी जो है। तो ओवरऑल आप सैनिटेशन का सिस्टम देख लें, पानी गंदा आ रहा है। लाहौर के अक्सर घरों में पानी गंदा आ रहा है, उस पर कोई खर्चा नहीं हो रहा। आपका जो है वो जो गली का माहौल है वो साफ नहीं है। गर्मी इंतहा की है। बिजली लोड शेडिंग लाहौर में 7 से 8 घंटे जा रही है। नहीं, ये तो नहीं हो रही, लोड शेडिंग तो नहीं हो रही। लोड शेडिंग हो पिछले पूरा जहाँ पे चोरी है वहाँ पे नहीं, मेरा घर तो चोरी वाले इलाके में नहीं है, वहाँ भी हो रही है। ये अनअनाउंस लोड शेडिंग कर रहे हैं। अच्छा। पिछले अरसे में भी। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल है, हमने देखा मसलन कैंची अमर सद्दू है, वहाँ पे पिछले 40 साल में एक सरकारी अस्पताल नहीं बना, लेकिन जो वहाँ से लोग मुंतखब हुए उन्होंने अपनी हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली। तो एक अमीर और गरीब का जो फर्क जनरल अस्पताल तो है ना चुंगी अमर सद्दू। जनरल अस्पताल तो बहुत पहले का बना हुआ है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि नया अस्पताल नहीं बना। और ये जो ओवरऑल सूरत हाल है कि जो तबकाती तजाद है, जो तबकाती फ़र्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया पाकिस्तान में। और इस फ़र्क को कम करने के लिए ज़रूरी है कि अमीरों पे टैक्स लगाएं, गरीबों पे टैक्स ना लगाएं। नहीं तो एग्रीकल्चर पे टैक्स, ये जो अमीर उमरा है एग्रीकल्चर वाले, उनके ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए उनके ऊपर। उनकी ज़मीनें जो है ना, फ्यूडलिज्म ख़त्म होना चाहिए, जागीरदारी निज़ाम ख़त्म होना चाहिए। यहाँ क्या ज़रूरत है एक आदमी के पास 10,000 एकड़ ज़मीन हो और वो 10,000 को पूरी तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। अच्छा, आपने गंदम का पहले जिक्र किया कि सस्ती हुई है। गंदम इसलिए सस्ती होगी कि पाकिस्तानी किसानों को इन्होंने डॉज किया, उनसे कोई चीज़ नहीं खरीदी। कहा जी आपसे 3900 में खरीदेंगे, उनसे गंदम नहीं खरीदी। आज पूरी मंडियां भरी हुई हैं गंदम से और गंदम का खरीदार नहीं है। 2200-2500 रुपये मिल रहा है, उनका खर्चा ज़्यादा हो गया। यानी मजदूर तबके के एक हिस्से की कॉस्ट पे दूसरे हिस्से को खुश करने की कोशिश की जाए। सही बात है। एक रोल गया है, दूसरे को कुछ एक्स्ट्रा। अर्बन को मार देंगे, किसान को दे देंगे, इधर से दे देंगे। तो जिनको मारना चाहिए वो अमीर तबका है, उनके ऊपर टैक्स लगाए ना नए। और टैक्स ना ये अभी शहबाज हुकूमत जो अभी चल रही है, ये बड़ा क्रेडिट ले रही है, बजट भी यही पेश कर रहे हैं, लेकिन उनके पास भी कख नहीं है। मैं चूंकि पिछले 27-28 साल से इसको बजट को कवर कर रहा हूँ, बड़ी टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। हम भी कर सकते हैं, मुझे भी बड़ा बजट आता है, लेकिन मैं एक आम आदमी के साथ समा चाहता है, एक आम आदमी के साथ, यानी आम नहीं गरीब आदमी के साथ खड़ा होगा। समा हमेशा गरीब आदमी के साथ खड़ा होगा, इसलिए कि हम समझते हैं कि ये गरीब रहेंगे, ये आम आदमी रहेगा तो पाकिस्तान रहेगा, ये लाज़िम मलज़ूम है। अच्छा, मैं आपको जरा शहबाज हुकूमत के बता दूं कि वो जो क्रेडिट ले रहे हैं, जो आटा है वो कहते हैं कि जी 4 मार्च को जब शहबाज शरीफ आए थे तो वो 2790 रुपये का 20 किलोग्राम का थैला था, वो अब 1683 का हो गया, 66% सस्ता हुआ। ये बात सही। घी 450 का था, 454 रुपये किलो महंगा हो गया। चीनी 148 की थी, 145 रुपये, ये कोई 2.02% सस्ती हो गई। दाल चना 251 की थी, 261 की हो गई, ये 10 रुपये महंगी हो गई। चाय की पत्ती 543 की थी, अब 543 की है। ये वैसे की वैसी चीनी के बारे में थोड़ा आपको। अच्छा, दूध कहते हैं 161 रुपये किलो था, वो अब 172 रुपये, 11 रुपये लीटर महंगा हो गया है। अंडे 252 के थे, अब ये 237 के हैं, 15 रुपये सस्ते हो गए हैं। चिकन 395 का था, ये 299 पे आ गया, 96 रुपये किलो। जिंदा की बात कर रहा हूँ, सस्ता हो सस्ती वाली बातें कर रहे हैं। जो महंगी वाली बातें वो भी बता दें ना। अच्छा, मैं महंगी वाली तो पूरे का पूरा, ये मुझे इस पे यकीन ही नहीं है। देखें, चीनी आज इन्होंने 1.5 लाख टन एक्सपोर्ट करने की आज इजाजत दी है। ठीक है, अब जब भी ये इजाजत देते हैं ना, चीनी महंगी होती है, गंदम की इजाजत दी थी, गंदम महंगी हो गई। अब ये कहते हैं हम इंश्योर करेंगे 140 रुपये एक्स मिलिट्री रेट, जो फैक्ट्री रेट है वो मिल जाए। लेकिन यही तो शुगर मिलों के मालिक हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, और वो एक पार्टी में नहीं है, वो सारी पार्टियों में है। उनका एक ग्रोह बन गया लैंड, इनका एक शुगर माफिया है जो हुकूमतों को चलाता है, जो पार्लियामेंट को चलाता है। चीनी का क्या तुक बनता है? कोई इसमें एक्सपोर्ट वाली बात नहीं है। ये क्यों 140 रुपए की मिलती है? गन्ना यहाँ का, किसान यहाँ का, इनकी मशीन है। मुझे फारूक साहब, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज में भी होगी, कुछ चीजें जिनका डॉलर के साथ कोई तल्लुक नहीं है, वो कौन कौन सी चीजें हैं? ये कोई महंगी हो रही है? मतलब शुगर है,
इसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? आटा है, उसका शुगर से क्या, उसका डॉलर से क्या ताल्लुक है? पिछले अरसे में ये दोनों चीजें उन्होंने तो लोगों को तबाह किया है। सब्जियां तो सारी थोड़ी सी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ना, थोड़ी सी ट्रांसपोर्ट, और पाकिस्तान रही मुल्क है। नहीं, अब देखें, आप सब्जियां, कोई सब्जी 100 रुपए से कम नहीं है, कोई सब्जी भी बहुत कम सब्जियां। इवन भिंडी 200 रुपये है, ठीक है जी, आपके कद्दू 200 रुपये तक हैं, आपके बैंगन 200 रुपये तक चले गए, प्याज बड़ी मुश्किल से अब 100 रुपये का, और 125 अभी ये ईद की वजह से अभी 125 160 ये तो 200-250 पे चला जाएगा। ये पाकिस्तान में लोगों ने टमाटर जो है जब 50 रुपए का हुआ था तो लोगों ने स्टोर करना शुरू किया, गरीब लोगों ने भी, कि कुछ रख लें यार, शायद बाद में ये भी 200-250-300 तक जाएगा। तो ये सूरत हाल। और ये मैं आपको बताऊं, गरीब आदमी साल में एक दफा मटन खाता है, वो भी अगर कहीं से उनको कुर्बानी के मौके पे मिल जाए। गोश्त तो उनके पहुंच से बहुत बार हो गया, वो निकल गया उनके मेन्यू से। 2500 रुपए का किलो हो गया है। और जो बीफ है, बड़ा गोश्त है, वो भी 1100-1200 रुपए का किलो हो गया है, और उसका कीमा जो है वो 1300-1400 तक चला गया है। तो ये जो मुसलसल बढ़, स्वाय एक मुर्गे की थोड़ी कीमत नीचे आई है, लेकिन ये क्या बात है, 200 से आप 600 ले जाएं और 600 से 400 का हमने सस्ता कर दिया। सस्ता तो आप करें, अब 200 से कंपेयर करें, आप 200 से कंपेयर नहीं करना इन्होंने, जहां से शुरू हुआ जहां से शुरू करें वहां से करें ना। और ये ऐसे फ्रॉडिये हैं कि मसलन जिस दिन इन्होंने पेट्रोल 5 रुपए कम किया है ना, उसी दिन इन्होंने बिजली की कीमत में इजाफा किया है। अब ये एक हाथ से दिया, दूसरे हाथ से ले लिया। तो ये जो है ना, ये जो चक्कर है ये। अच्छा फरूक, एक आखिरी सवाल ये आपसे कि आप बजट से क्या क्या चाहते हैं, क्या तवक्को चाहते हैं? एक 70,000 रुपये, देखिए हम बजट में ये चाहते हैं, कोई इम्कान नहीं, हम ये चाहते हैं बजट में एक तो मिनिमम वेज जो है 32,000 से कम 70,000 करें, या जितनी भी ये कर सकते हैं। पेंशन बढ़ा दें, बूढ़ों का 10,000 रुपये में गुजारा नहीं होता, जो पेंशन फंड मिलता है, EOBI जो मिलता है, वो उसको कम से कम 20,000 रुपये लेके जाएं। फिर उसके बाद जो मेन चीज़ है ना, नए टैक्स गरीबों पे इनडायरेक्ट टैक्सेशन ना करें। ये GST को 18% से 19% ना लेके जाएं, ये लेके जाना चाहते हैं, उससे हर चीज़ महंगी हो जाएगी। नई टैक्सेशन में 2,000 अरब रुपए के ये नए टैक्स लगाना चाहते हैं। आप अंदाजा करें कि ये 2,000 के नए टैक्स लगेंगे, ये लग गया तो क्या होगा? तो फिर लोगों की हालत बहुत बुरी हो जाएगी। तो पहले बहुत बुरी है। महंगाई की एक और नई लहर आएगी। यानी ये जो अभी इनका एक बयानिया है ना कि हम चीजें सस्ती कर रहे हैं, ये बजट तक का है, और ये भी एक बड़ा फेक किस्म का। आपने बिल्कुल सही कहा, मुझे यकीन नहीं, हमें भी कोई यकीन नहीं, हमें पता क्या हो रहा है मार्केट में और होता है। सरकारी लिस्ट और होती है, उसके 30-35% तो ऊपर लेते हैं। यानी आप पूरे लाहौर में चले जाएं, जहां पे ये रेट लिस्ट लगी है, वो कहते हैं जिससे 30 से 40% ऊपर लेंगे। अभी आपने बताया वो DC काउंटर लिस्ट जो होती थी ना, DC काउंटर, वो अब खत्म हो गया। वो देखिए DC काउंटर का भी देखिए, वहां पे उनका कानून ये है कि वो, मैं आपको ये लिस्ट बता रहा हूँ, 49 एशिया की आपने कीमतें मुकर्रर करनी है, समोसा समेत, चाय समेत, 4 और 5 खजूर समेत, मकई समेत, फुट्टी समेत, ये कानून है। लेकिन आज वहाँ जो मिनिमम रेट फिक्सेशन है ना, वहाँ 13 एशिया की कीमत मुकर्रर करते हैं। इस पे इंडिया के किसानों की 1 साल में धरना हुआ था कि आप जो है ये मिनिमम रेट खत्म ना करें। अब पाकिस्तान ने तो ऑटोमेटिक खत्म कर दिया। कितनी बड़ी बात आपने आज बताई है कि ये कानून ही नहीं है, और अब कोई सरकारी रेट नहीं होगा। जब तक सरकारी रेट नहीं होते, लोगों में महंगाई कम हो ही नहीं सकती। कम से कम जब लिस्ट आती थी ना, तो आप कहते थे ये रेट आप क्यों ये दे रहे हैं? मोदी की पंजाब में साफ हो गई पार्टी। पंजाब में इसलिए साफ हुई ना, पंजाब में इसीलिए साफ हो गई कि उसने किसानों से फ्रॉड किया। किसानों का सबसे बड़ी तहरीक भी मैं आपको बताऊं, अब नून लीग याद करेगी जो किसानों के साथ इसने किया है ना। किसान अपना बदला लेने के लिए वक्त का इंतजार करते हैं, उनको वो नहीं, अचानक नहीं वो हमला करते। गरीब आदमी भी, अर्बन एरिया का आदमी भी है, लेकिन उसका भी 19 करोड़ लोग हैं अर्बन एरिया में रहने वाले, उनका भी ख्याल करना जरूरी है किसानों के साथ। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई। नाज़रीन, आपने बजट की इस तरह हमने जो आपको बताया कि गरीब आदमी के साथ क्या हो रहा है। आम आदमी, हम इसलिए नहीं कह रहे कि अब आम आदमी गरीब आदमी कहलाता है, गरीब ही हो गया है। अगले एक नए प्रोग्राम में हम दोबारा हाजिर होंगे। जुल्फ़िकार अली को लाहौर से इजाज़त दीजिए।